हेलो बच्चों, हम लोग इसके पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, उसमें किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, किसकी sp होगी, किसकी sp2 होगी, किसकी sp3 होगी, ये सीखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग नीट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सिग्मा पाई बॉन्ड के बेस पर है और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के बेस पर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट2इन4 आयन। सबसे पहले हम लोग पेंट2इन4 आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप देखिए, इसमें पेंट मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां पर लगा बेटा? 2 पर, 1 2। ट्रिपल बॉन्ड बेटा 4 पर, तो 1 2 3 4 5। हमेशा नंबरिंग करते समय लोअर नंबर लिखा जाता है, तो 4 आइन का मतलब हुआ ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच होगा बेटा। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। और आपको मैंने कहा था कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होगी। अब जिस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है उसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे। इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 बॉन्ड थे, एक आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, नाउ 4। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ना है। इस कार्बन को देखिए कार्बन नंबर 3, 1 2 3 मींस इससे एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। इस कार्बन को देखिए 1 2 3, इससे भी हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। और कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी अभी 1 है, तो इससे आपको 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ये आपने जोड़ दिए। अब आपसे कह रहा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करके बताइए, चाहे आप इधर से काउंट कर लिए चाहे उधर से। चलिए आप देखिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करिए। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ये आपको बताया गया है। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड कितने यहां पर? 10। और पाई बॉन्ड जरा देखिए बच्चों 1 2 3, पाई बॉन्ड 3। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। 13 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। आप चाहे दोबारा काउंट कर लो, रीचेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड 1 2 3, जहां ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर 1 पाई, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट टू राइट। आपसे कह रहा बताइए कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp और sp होगा। ध्यान देखिए, इसका लेफ्ट यहां ऑलरेडी sp हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी sp हो गया, ये fc हो गया, ये भी sp हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब आइए इसमें देखते हैं। डबल बॉन्ड है, पहला कार्बन sp2, दूसरा भी sp2, तीसरा वाला आपका ट्रिपल बॉन्ड sp, चौथा भी sp। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमें क्या देखना था? लेफ्ट टू राइट में sp2 sp2 sp और sp। तो इसमें आप देखिए sp2 sp2 sp और sp। अगर हम इन ऑप्शन को चेक करें तो यहां पर sp2 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 होगा, डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। sp3 होगा पहला वाला, sp2 sp2 sp3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मींस 100% आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। CH2 डबल बॉन्ड CH
CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, sp2 sp2 sp और sp। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन है जो कि अभी लेटेस्ट 2023 में आया था। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन रेस्पेक्टिवली। पिरिडीन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन पेयर होंगे ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। पिछली क्लास में भी हम लोग पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़े थे। ये देखिए पिरिडीन है। आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 ने बॉन्डिंग किया, एक लोन पेयर इसके पास। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप और ओपन कर दो तो आप देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना आसान हो जाएगा। अब हम लोग एक तरफ से काउंट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को। देखिए 1 सिग्मा, जहां डबल एक सिग्मा एक पाई, 1 सारे सिंगल सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिग्मा बॉन्ड कितने निकल रहे बेटा? 11। दोबारा काउंट कर लीजिए, कंफ्यूजन गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 11। अब आइए पाई बॉन्ड साफ साफ दिख रहे हैं। 1 2 3 पाई बॉन्ड इक्वल टू 3 और लोन पेयर इक्वल टू, नाइट्रोजन के पास ही देखिए लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर एक। तो ऑप्शन देखिए कोई आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए सही है। 11 3 1। 11 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। अब जिनको लोन पेयर के बारे में नहीं पता जरा समझ लें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूं लोन पेयर कैसे आप फाइंड आउट करोगे। यहां पर एक लोन पेयर कैसे आया, आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस सेल में, 3 ने बॉन्डिंग किया, इट मींस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और जो बिना बॉन्डिंग के पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में आप देखिए O के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके अपना स्टेट पूरा करता है। मीन्स अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे इलेक्ट्रॉन डॉट तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें देखिए ये जो बॉन्डिंग से पेयर बने हैं इनको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर। और जो बिना बॉन्डिंग के, विदाउट बॉन्डिंग पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लोन पेयर। तो इस तरह से अगर आप वाटर में देखोगे तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 बेटा लोन पेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पिरिडीन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये आपको याद होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आपने काउंट कर लिया 11 सिग्मा 3 पाई एंड 1 लोन पेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द हाइड्रोकार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, the state of hybridization of carbon 1 3 and 5 1 3 and 5 in the following sequence। करा कि 1 3 और 5 के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको फॉलोइंग सीक्वेंस में बताना है। और ऑलरेडी इसमें आपको नंबर दिया रहेगा, आपको नंबरिंग भी नहीं करनी, आपको नंबर कार्बन का दिया रहेगा। नंबरिंग यहां से देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके हम लोग करेंगे।
क्योंकि 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा, डबल इधर से करेंगे 2 पर आ रहा। ये कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5। आप जरा देखिए इसको, हम यहां नीचे लिख लेते हैं अच्छे से CH, या इसको ब्रेक कर लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको। पहले वाले कार्बन इस देखिए 3 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन, फिर इससे 2 हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 की अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है sp होगा बेटा, 2 का भी बेटा sp होगा, 3 के साथ सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसका sp3 होगा, 4 को देखा जाए तो इसके साथ डबल बॉन्ड है माने इसके पास 1 2 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा, 5 का भी sp2 होगा और 6 का हमारा क्या होगा sp3 होगा, सारे सिंगल बॉन्ड। आपसे पूछा है 1 3 5, 1 3 5 तो 3 का sp3, 1 का sp और 5 का sp2, तो sp sp3 sp2 ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन देख कंफ्यूजन के लिए ए में भी देखिए sp sp2 sp3 दिया है, बट हमारा 3 नंबर वाला कार्बन बेटा sp3 है और 5 वाला sp2 है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा डी, sp sp3 और sp2, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कुछ कार्बन नंबर 1 3 और 5 का। तो आपका 1 2 3 4 5 6, तो 1 का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp, 3 की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3 और 5 की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बेटा है sp2, तो ऑप्शन डी करेक्ट। ये भी नीट का क्वेश्चन है, sp sp3 sp2। तो आज का ये आपके 4 क्वेश्चंस नीट के। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और उस नए टॉपिक से फिर हम लोग नीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी जितने भी बेसिक ऑर्गेनिक के टॉपिक्स कवर होंगे आपके, उन सारे टॉपिक्स के जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।